हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्वांटिटी ऑफ द बिचुमेन एंड एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द रोड सरफेस ड्रेसिंग। जो हम रोड सरफेस जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट पे हम जो टॉप लेयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास बिचुमेन कितने लगने वाली है और उसमें हमारे पास एग्रीगेट्स कितने लगने वाले हैं। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम एग्रीगेट की थिकनेस कितनी रखेंगे कि जब हम उसको कॉम्पैक्ट करें तो हमारे पास डिज़ायर्ड थिकनेस आ जाए। ठीक है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे रोड ले ली। रोड पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले ली कि हमारे पास वो 20 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमने करके रोड का एरिया ले लिया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे उसका सेक्शन यहाँ से कट आउट करके यहाँ पे सेक्शन दिखा दिया कि हमारे पास हम 12 थिकनेस होनी चाहिए फॉर दी रोड सरफेस ड्रेसिंग। जो हम ऊपर टॉप लेयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो 12 होनी चाहिए। ठीक है। ये हमें गिवन कर दिया कि 12 आपने रखनी है। उसको हमने कह दिया टी सी क्योंकि वो कॉम्पैक्टेड थिकनेस है कि हमने आफ्टर दी ड्रम रूलर व्हील रूलर हमने उसे कॉम्पैक्ट करके हमने वो थिकनेस अचीव की है। ठीक है। हमने फाइंड करना है कि हमारे पास टी एल कितना होगा। टी एल बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो लूज़ थिकनेस है कि हम कितनी थिकनेस प्रोवाइड करें कि हम जब उसको कॉम्पैक्ट करें तो हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है। और टी एल फाइंड करने के लिए मींस कि लूज थिकनेस फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनिशियल वॉइड्स का पता हो कि जो आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो उसमें एयर पॉकेट्स कितनी है, एयर कितनी आएगी, उसमें इनिशियल वॉइड्स कितने, गैप कितना है बेसिकली। सो वो आपको बताएगा आफ्टर द लेबोरेटरी टेस्ट। आपके पास चार्ट्स भी गिवन होते हैं। सो इनिशियल वॉइड्स हमारे पास 50% है। ठीक है। ये 45 to 55% ही इनके करीब करीब ही लेते होते हैं। ठीक है। तो मैंने 50% ले लिया। ठीक है। उसके बाद फाइनल वॉइड्स। अब इनिशियल वॉइड्स अगर आपको पता है उसके बाद आप फाइनल वॉइड्स निकाल सकते हो। ये हम एज्यूम करते हैं कि आफ्टर द कंपैक्शन 60% वॉइड्स ख़त्म हो जाते हैं। आफ्टर द कंपैक्शन 60% वॉइड्स जो होते हैं वो एग्रीगेट्स में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अब 50 का 60% ख़त्म हो गए, बाकी कितना बच गया 40%। सो 40% कितना होता है 20। ठीक है। सो इसको जस्ट 2.5 से आप डिवाइड करो तब भी आपके पास ये 20% आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वेस्टेज हम कर लेंगे कि हमारे पास जो थिकनेस आएगी उसकी लेंथ में 10% हम ऐड करेंगे। उसकी लेंथ का 10% हम मोर ऐड करेंगे। क्यों? ड्यू टू द विप ऑफ हमारे पास जो ट्रैफिक मूव करेगी उसके बाद जो हमारे पास जो थिकनेस जो कम होगी ज़्यादा होगी उसमें जो वेस्टेज आएगी वो सारा कुछ हम ऐड अप कर लेंगे। 10% हम एक किस्म का वेस्टेज ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एज्यूम करते हैं कि बिचुमेन जो हमारे पास जो फाइनल वॉइड्स हैं, ये जो फाइनल वॉइड्स हैं ना हमारे पास जो इधर जो कॉम्पैक्टेड लेयर के अंदर है फाइनल वॉइड्स, वो हमारे पास कितने 20%। सो ये 20% को 60% हमारे पास बिचुमेन फिल करेगी। ये हम बिचुमेन की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हुए ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। कि जो हमारे पास फाइनल वर्ड्स हैं वो जितने हैं उसका 60% कवर करेगा, फिलअप करेगा बिचुमेन। ठीक है। अगर एग्जांपल देखो ना, ये 20% है फाइनल वॉइड्स, तो इसका 60% कितना होता है? 60% इसका 12% होता है। सो 12% वॉइड्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे विद बिचुमेन और यहाँ पे टोटल वॉइड्स कितने रह जाएंगे? 8%। ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टी एल कितना होगा, मींस के लूज थिकनेस कितनी होगी कि हम उसके बाद हम उसको कॉम्पैक्ट करें तो हमारे पास कॉम्पैक्टेड थिकनेस आ जाए ये 12 ठीक है। सबसे पहले टी एल कैलकुलेट करेंगे। टी एल यहाँ पे लिखता जाऊँ। टी एल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास लूज थिकनेस को, लूज थिकनेस डेप्थ जो भी कह लो, और टी सी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्पैक्टेड थिकनेस डेप्थ जो भी कह लो। ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टी एल हमारे पास कितना लगेगा, टी एल की थिकनेस हमारे पास कितनी आएगी, मीन्स कि हम कितनी एग्रीगेट लेयर प्रोवाइड करेंगे फिर हम उसको कॉम्पैक्ट करें तो हमारे पास 12 अचीव हो जाए। फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला हमारे पास बनेगा टी सी कॉम्पैक्टेड थिकनेस इक्वल टू हमारे पास इनिशियल वॉइड्स कितने हैं 50%। किस में है? लूज थिकनेस में इनिशियल वॉइड्स हैं। लूज थिकनेस में हमारे पास 50% है। टी एल। ठीक है। प्लस हमारे पास फाइनल वॉइड्स कितने हैं, ये जो हमारे पास जो कॉम्पैक्टेड लेयर है इसमें वॉइड्स कितने हैं हमारे पास 20%। किस में है?
हमारे पास कॉम्पैक्टेड लेयर में, सो TC। सो बेसिकली इस फार्मूले को लेके हम आगे चलेंगे। ये फार्मूला चेंज होता जाएगा जैसे ही आपके इनिशियल वॉइड्स और फाइनल वॉइड्स चेंज होंगे, ठीक है। ये फार्मूला फ़ौरन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यूज़ ये दोनों चेंज हो जाएंगी। सो ये देखो, ये परसेंटेज में है, इसको डेसिमल में ले आओ। डेसिमल में कैसे लाओगे, जस्ट डिवाइड बाई 100 करो, ठीक है। तो जब डेसिमल में लाओगे तो ये आ जाएगा जी 0.5 TL प्लस 0.2 TC। सो TC को इधर ले आओ, मीन्स के कॉम्पैक्टेड थिकनेस को इधर ले आओ। सो जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं हो उसके साथ 1। सो TC माइनस 0.2 TC इक्वल टू 0.5 TL लूज थिकनेस हमारे पास है। सो जब इसको माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 0.8 TC इक्वल टू 0.5 TL। सो TL हमारे पास आ जाएगा, जब इसको यहाँ पे लाके डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 TC, ठीक है, 1.6 TC। अब ये TC हमारे पास गिवन है, TC हमारे पास कितना है, मीन्स के हमारे पास जो कॉम्पैक्टेड थिकनेस है वो कितनी है, हमारे पास 12 mm है। सो TC में यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास लूज डेप्थ आ जाएगी, उसमें फिर हम ऐड अप करेंगे 10% जो हमारे पास भी पोप होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं TL इक्वल टू 1.6, TC हमारे पास कितना है 12 mm, सो 12। सो ये जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 19.2 mm, ठीक है। सो लूज डेप्थ हमारे पास होने वाली है 19.2 mm के, हमने 19.2 mm थिकनेस प्रोवाइड करनी है। अब हम इसमें ऐड अप करते हैं कि हमारे पास विप ऑफ जो 10% हमने जो एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास जो वेस्टेज होने वाला है, जो हमारे पास ड्यू टू ट्रैफिक हमारे पास विप ऑफ होने वाला है, वो हम इसमें ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। किसका, थिकनेस का 10%। सो इसमें ऐड अप कर लो प्लस 19.2, इसको मल्टीप्लाई करो, थिकनेस अगेन 10% है, डिवाइड बाय 100 करो तो उसको डेसिमल में ले आओ। सो डिवाइड बाय 100 करोगे तो वो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। सो जब इसको ऐड अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.12 mm कि हमारे पास लूज थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लूज थिकनेस हमारे पास 21.12 mm होनी चाहिए, तब जाके हम अचीव कर सकेंगे 12 mm का जो थिकनेस है, कॉम्पैक्टेड थिकनेस, ठीक है। उसके बाद अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट्स कितने लगने जा रहे हैं और क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिटुमेन हमारे पास कितने लगने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट। क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट बहुत ईजी, सिंपल, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो हमारे पास ये आया है। सो थिकनेस हमारे पास कितनी आई है 21.12, सो ये mm में है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लो, मीटर में ले आओ, मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास कितना है 20 मीटर स्क्वायर। सो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0424 क्यूबिक मीटर। सो एग्रीगेट हमारे पास कितना आ गया 0.4224 क्यूबिक मीटर, क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट्स आ गई, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास बिटुमेन कितने लगने जा रही है इसमें। एग्रीगेट्स तो हमारे पास 0.4224 क्यूबिक मीटर लगने जा रहे हैं। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दी बिटुमेन कितनी लगने जा रही है, हमारे पास बिटुमेन का वॉल्यूम कितना लगने जा रहा है, सो वो केजीज में आएगा, ठीक है। सो सेकंड कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बिटुमेन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बिटुमेन। सो हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, हमने एज्यूम किया हुआ था कि हमारे पास 60% जो है वो वॉल्यूम वॉइड्स को कवर अप कर जाएगा बिटुमेन, 20% जो वॉइड्स होंगे, जो फाइनल थिकनेस में 20% वॉइड्स होंगे उसको बिटुमेन 60% कवर अप कर जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले 60%, ठीक है, 60% क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ था 60% कवर अप कर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय
हमारे पास फाइनल वॉइड्स कितने हैं, हमारे पास फाइनल वॉइड्स, ये जैसे ही आपके वॉइड्स चेंज होंगे ये थिकनेस चेंज होगी, सो ये फार्मूला भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनल वॉइड्स आपके पास कितने हैं, फाइनल वॉइड्स हमारे पास 20 हैं, 20% है, ठीक है। और कौन सी है, कॉम्पैक्टेड थिकनेस है TC। कॉम्पैक्टेड थिकनेस में हमारे पास 20% वॉइड्स हैं और उसको 60% बिचुमेन फिल अप कर जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और इसको जो थिकनेस होगी इसको हम डिवाइड बाय 1000 करके मींस के चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये परसेंटेज है, इसको डेसिमल में ले आओ, सो 0.6 आ जाएगा, तो वही डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारे पास है 20%, वही अगेन इसको 0.2 कर लो, वही अगेन डिवाइडेड बाय किया 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 किया 0.2। यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्टेड थिकनेस कितनी है 12 mm, 12 डिवाइडेड बाय 1000, ये मिलीमीटर है, इसको मीटर में ले आओ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास कितना है 20 मीटर स्क्वायर, सो 20। सो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि हमारे पास वॉल्यूम कितना लगने जा रहा है, फिर हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वेट कितना वेट हमारे पास आ जाएगा उसका। सो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.0288 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 0.0288 क्यूबिक मीटर हमारे पास वॉल्यूम है बिचुमेन का, जो इसमें अंदर फिल अप करने जा रही है, ठीक है। अब बिचुमेन बाय वेट हमारे पास कितनी होगी, सो वेट इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो डेंसिटी ऑफ द बिचुमेन हमारे पास कितनी होती है, बिचुमेन होती है 1 टन पर मीटर क्यूब, मींस के 1000 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी ऑफ द बिचुमेन होती है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ द बिचुमेन, ठीक है। सो 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वॉल्यूम कितना आया है 0.0288 मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब कट गया, सो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.8 kg, मीन्स के 28.8 kg हमारे पास बिचुमेन लगने जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये तरीका है कैलकुलेट करने का क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट्स एंड बिचुमेन इन दी रोड सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है। इसको वीडियो अगर बिल्कुल समझ ना आए, वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके देख लिया करो ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाए, ठीक है। सो अगर कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।